ओम गणपत्याय नमः। ओम श्री दुर्गा देव्ये नमः। ओम श्रीमद्देवी भागवत महापुराण प्रम्भ प्रथम खंड। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धोश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्याधरं तुमेव, तुमेव सर्वं देव देव। ओम नमः चंडिकाय नमः। ओम श्री दुर्गा देव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाय नमः। दुर्गा महारानी की जय। हर चतुर्थोध्याय। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी का वृत्रासुर को वरदान देना। व्यास जी बोले, उस वृत्रासुर को दृढ़ प्रतिज्ञ देखकर तप में विघ्न डालने के लिए गए हुए देवगण अपने कार्य की सिद्धि से निराश होकर वापस लौट आए। 100 वर्ष पूर्ण होने वाला लोक पितामह चतुर्मुख वर्मा हंस पर आरूढ़ हो सिकता पूर्वक उसके पास आए। आकर उन्होंने उनसे यह कहा, हे त्वष्टा के पुत्र, तुम सुखी हो, ध्यान का त्याग कर वरदान मांगो, मैं तुम्हारा इच्छित वर दूंगा। तुम्हें तपस्या से अत्यंत कृशकाय देखकर मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपना मनोविलासित वर मांग लो। व्यास जी बोले, अपने समक्ष खड़े जगत के एकमात्र सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की अत्यंत गंभीर और अमृत तुल्य वाणी सुनकर वो वृत्रासुर योग ध्यान त्याग कर सहसा उठ खड़ा हुआ। हर्ष हर्षातिरेक से उसके नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगी। प्रेम पूर्वक विधाता ब्रह्मा जी को चरणों में सिर रखकर प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर वो अपने समक्ष स्थिर हो गया और तपस्या से प्रसन्न तथा उत्तम वर देने वाले ब्रह्मा जी से विनय विनय वनत होकर प्रेम पूर्ण गदगद वाणी में कहने लगा, हे प्रभु, मैंने आज समस्त देवताओं का पद प्राप्त कर लिया है, जो कि मुझे शीघ्र ही आपका अत्यंत दुर्लभ दर्शन प्राप्त हो गया। हे नाथ, हे कमलासन, आप सबके मन के भाव जानते हैं, फिर भी मेरे भक्ति पूर्वक मन से एक दुर्लभ अभिलाषा है, मैं उससे आपसे कह रहा हूँ। लोहे कार सूखे या गीले बांस द्वारा निर्मित उदाहरण किसी भी शास्त्र से मेरी मृत्यु कभी ना हो, मेरा पराक्रम अत्यंत बढ़ जाए, जिससे युद्ध में मैं उन बलवान देवताओं से अजय हो जाऊं। व्यास जी बोले, उसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी ने उसे हंसते हुए बोले, हुआ उठो और घर जाओ, तुम्हारा मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होगा, तुम्हारा कल्याण हो। ना सूखी ना गीली वस्तु से, ना तो पत्थर या लकड़ी द्वारा निर्मित शस्त्र से ही तुम्हारी मृत्यु होगी, यह मैं सत्य कह रहा हूँ। ऐसा ऐसा वरदान वरदान देकर ब्रह्मा जी ने अपने दिव्य लोक चले गए और वृत्रासुर भी वरदान प्राप्त कर प्रसन्नता पूर्वक अपने घर चला गया। महाबुद्धि महाबुद्धिमान वृत्रासुर ने पिता के सम्मुख उसके वरदान को सुनाया। तब तो अष्टा भी पुत्र के वरदान प्राप्त करने के अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, महाग तुम्हारे कल्याण हो, मेरे शत्रु और त्रिशिरा के हत्या के पापी इंद्र को मार डालो, उसे मारकर आ जाओ, युद्ध में विजय प्राप्त कर तुम देवताओं के अधिपति बनो, पुत्र हत्या से उत्पन्न मेरे महान मानसिक संताप को दूर करो, जीवित अवस्था में पिता की आज्ञा का पालन करने, मृत्यु स्थिति पर पर्याप्त भोजन कराने तथा गया में पिंड दान करने से इन तीनों में ही पुत्र का पुत्रत्व सार्थक होता है। हे पुत्र, तुम मेरे बहुत से दुख को दूर करने में समर्थ हो, तीसरा मेरे चित्त से कभी हटता नहीं है। उस सुशील सत्वादी तपस्वी और वेद वेताओं को बिना किसी अपराध के ही पाप बुद्धि वाले उस इंद्र ने मार डाला। व्यास जी बोले, उनकी ऐसी बात सुनकर परम दुर्जय वित्रासु रथ पर सवार हो शीघ्र ही अपने पिता के घर से निकल पड़ा। रणभेरियों की ध्वनि तथा महान शंखनाद कराकर उस मदोन्मत्त प्रस्थान किया। इंद्र को मारकर निष्कंठ देवराज अधिकृत कर लूंगा, ऐसा सेवकों से कहते हुए वो नीतिवान वित्त निकल पड़ा। ऐसा कहकर सैनिकों के महान घोष से अमरावती इंद्रपुरी को भयभीत करता हुआ अपनी सेना के साथ शीघ्रतापूर्वक निकला है। भारत उससे आता हुआ जानकर इंद्र भी शीघ्रतापूर्वक सेना की तैयारी करने लगा। उस शत्रुदमन इंद्र ने शीघ्र ही सभी लोकपालों को बुलाकर उन्हें युद्ध की तैयारी करने के लिए प्रेरित किया। उस समय वे अत्यंत कुंतीमान लग रहे थे। तत्पश्चात गृध्र व्यूह का निर्माण करके इंद्र युद्ध के लिए डट गए। उसी समय शत्रु सेना का विध्वंस कर डाला। वृत्रासुर भी वहां वेगपूर्वक आ पहुंचा।
तब युद्धक्षेत्र में अपने अपने विजय की इच्छा रखने वाले इंद्र तथा वृत्रासुर देव दानव सेना का भीषण संग्राम हो गया। इस बराबर युद्ध युद्ध के उग्र तरह भयंकर हो जाने पर देवगण व्याकुल और दानव अत्यंत प्रसन्न हो गए। उस युद्ध में तोमर, भिंदीपाल, तलवार, परशु और पटिश इन अपने अपने श्रेष्ठ आयुधों से देवता और दैत्य एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। इस प्रकार हो रहे रोमांचारी और भयंकर संग्राम में क्रोधाभिभूत वृत्रासुर ने अचानक इंद्र को पकड़ लिया है। महाराज वृत्रासुर इंद्र को कवच शस्त्र आदि से रहित करके अपने मुख में डालकर स्थित हो गया और पूर्व वैर का स्मरण करता हुआ अत्यंत प्रसन्न हुआ। वृत्रासुर के द्वारा इंद्र को निकला गया देखकर देवता विस्मित हो गए, अत्यंत दुखित होकर हा इंद्र करके चिल्लाने लगे। तब देवताओं का यह ज्ञात हुआ कि इंद्र को वित्र ने मुख में रखकर छिपा दिया, तो वह अत्यंत दुखित हुए बृहस्पति के पास गए। उनसे दीन वाणी में बोले, जिससे देव सेनाओं के सुरक्षित इंद्र को वृत्रासुर ने अपने मुखों में रख दिया है। अब हम क्या करें? आप हमारे गुरु हैं, इंद्र के बिना हम लोग क्या करें? सब पराक्रमीन हो गए हैं अभी वो। इंद्र की मुक्ति के लिए आप शीघ्र ही अभी विचार कीजिए। बृहस्पति बोले, देवताओं क्या किया जाए? उसने इंद्र को मुख में रख लिया। वृत्रासुर द्वारा पीड़ित हुए इंद्र उसके शत्रु के मुख में भी जीवित है। व्यास बोले, इंद्र को प्राप्त देखकर चिंतित देवताओं को भलीभांति सोचकर उनकी मुक्ति के लिए शीघ्र एक उपाय किया। शक्ति साधनी तथा शत्रुनाशनी जमहाई का सृजन किया। उससे उससे जमहाई आते ही वृत्रासुर के मुख से निकल गया तथा जमहाई लेते हुए वृत्रासुर के मुख से बल नाम के दैत्य का नाश करने वाला इंद्र अपने अंगों को संकुचित करके बाहर निकल आए। उसी समय संसार के सभी प्राणियों के शरीर में जमहाई विद्यमान रहने लगी। इंद्र को बाहर निकला हुआ देखकर सभी देवता हर्षित उठे। तब दोनों में भयदायक रोमांचकारी भीषण युद्ध आरंभ हो गया, जो 10,000 वर्ष तक चला। युद्ध करने के लिए संग्राम में और सभी देवता उपस्थित हो गए। दूसरी ओर त्वष्टा बलशाली पुत्र वृत्रासुर डटा हुआ था। वरदान के अहंकार में उन्मत्त वृत्रासुर का उत्सर्ग जब रण में प्रबल हो गया, तब उससे सबसे तेज से पराक्रमहीन इंद्र पराजित हो गए। उसमें युद्ध में पराजय प्राप्त तो उस इंद्र को बहुत व्यथा हुई और पराजित देखकर देवगण भी विषादग्रस्त हो गए। तब इंद्र समस्त देवता युद्ध छोड़कर भाग गया। वृत्रासुर ने शीघ्र अमरावती पर आकर अधिकार कर लिया। तब वो दानव समस्त देवों दानवों को बलपूर्वक उपभोग करने लगा। उस दैत्य वृत्रासुर के द्वारा ऐरावत भी अधिकार में कर लिया गया है। राजन तत्पश्चात उसने समस्त विद्वानों को ग्रहण कर लिया और उस श्रेष्ठ उस शर्वा को भी अपने अधीन कर लिया। उसी प्रकार कामधेनु कल्प वृक्ष अप्सराओं का समूह तथा रत्न आदि जो भी कुछ था सब त्वष्टा पुत्र वित्र ने अपने अधिकार में कर लिया। तब राजच्युत होकर सभी देवता पर्वतों की कंदराओं में रखा अत्यंत दुखी प्राप्त करने लगे। वो यज्ञ भाग और देव सदन दोनों से वंचित हो गए। वृत्रासुर के देवराज पाकर मतोन्मत्त हो गया। त्वष्टा भी अत्यंत सुख प्राप्त कर पुत्र के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा है। बारह देवगण अपने कल्याण के लिए मुनियों के साथ विचार विमर्श करने लगे। इस परिस्थिति में होने पर अब हमें क्या करना चाहिए? ऐसा विचार करके भय मोहित और देवगण इंद्र के साथ कैलाश पर्वत गए। वहां देवादि तो भगवान शंकर को प्रणाम करके लोग हाथ जोड़कर कहने लगे, हे देव, हे महादेव, हे कृपा सागर, हे महेश्वर, वृत्रासुर के पूर्णतः पराजित हम भयभीत देवताओं की रक्षा कीजिए। हे देव, उस महाबली ने देवलोक पर अधिकार कर लिया है। शंभो, हे शिव, अब आप क्या करना चाहिए? आप हमें सही सही बताइए। हे महेश्वर, हम राजभ्रष्ट क्या करें और कहाँ जाएं? हे ईश्वर, हम इस दुख के विनाश के लिए कोई भी उपाय नहीं जान पा रहे हैं। हे भूतेश, हमारी सहायता कीजिए। हे कृपा निधान, हम सब दुखी हैं। हे विभो, वरदान के प्रभाव से मदोन्मत्त वृत्रासुर का वध कीजिए। शिव जी बोले, ब्रह्मा जी को आगे करके हम लोग विष्णु लोग चल करके वहां उन श्री हरि के पास जाकर उस वृत्रासुर के वध के उपाय पर विचार करेंगे। वे जनार्दन भगवान विष्णु शक्तिशाली, छल कार्य में निपुण, बलवान, सबसे बुद्धिमान, शरणदाता और दया के सागर हैं। उन देव देवेश के बिना हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, इसलिए सभी कार्यों की सिद्धि के लिए हमें वहीं चलना चाहिए। व्यास जी बोले, ऐसा विचार कर ब्रह्मा, शिव और इंद्र आदि सभी देवता शरणदाता तथा भक्त वत्सल भगवान विष्णु के लोग गए। वैकुंठ धाम में पहुंचकर वे देवता वेदोक्त पुरुष सुख से परमेश्वर जगत गुरु श्री हरि की स्तुति करने लगे। तब भगवान जगन्नाथ कमलवती विष्णु उनके सम्मुख उपस्थित हो गए। सभी देवताओं का सम्मान करके उसने उनसे बोले, लोकपालगण, आप लोग ब्रह्मा और शिव जी के साथ यहाँ क्यों आए हैं? शेष देवताओं, आप सभी को अपने आगमन का कारण बताया। व्यास जी बोले, भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर भी देवगण उस रमापति को कुछ बोल न सके और चिंतातुर होकर हाथ जोड़कर खड़े रहे। इति श्रीमद् भागवत महापुराणे संहिता षष्ठ स्कंदे ब्रह्म नेतृत्वे सेन्द्रे सुरे विष्णु शरण गमन वर्णन चतुर्थोऽध्यायं तत्सत्। प्रेम से बोलो जगत जननी जगदम्बा माता की जय। बोले बोले दुर्गा महारानी की जय। दुर्गे दुर्गत के नाशनी, दुर्गे दुर्गत के नाशनी, अध्या मथुरा माया कांसी कांतावंतिका। जय दुर्गा महारानी, जय माँ।